अक्सर जाने अनजाने में हमसे इतना बड़ा अपराध हो जाता है बंधुओं कि हमें पश्चाताप की अग्नि में जीवन भर जलना पड़ता है। महाभारत का युद्ध केवल 18 दिनों तक हुआ था और 18 दिन के युद्ध ने द्रौपदी की उम्र को 80 वर्ष जैसा कर दिया था। शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी उसकी आंखें मानो किसी गड्ढे में धंस गई थी। उनके नीचे के काले घेरों ने उसके रक्ताभ कपोलों को भी अपनी सीमा में ले लिया था। श्याम वर्ण और अधिक काला हो गया था। युद्ध से पूर्व प्रतिशोध की ज्वाला ने जलाया था और युद्ध के उपरांत पश्चाताप की आग तपा रही थी द्रौपदी को। ना कुछ समझने की क्षमता बची थी और ना कुछ सोचने की। कुरुक्षेत्र में चारों तरफ लाशों के ढेर लगे थे, जिनके दाह संस्कार के लिए न लोग उपलब्ध थे और न ही साधन उपलब्ध था। शहर में चारों तरफ विधवाओं का बाहुल्य था। पुरुष इक्का दुक्का ही दिखाई पड़ता था। अनाथ बच्चे घूमते दिखाई पड़ते थे और उन सब की वह महारानी द्रौपदी हस्तिनापुर के महल में निश्चेत बैठी हुई शून्य को ताक रही थी। तभी भगवान कृष्ण उनके कक्ष में प्रवेश करते हैं और कन्हैया कहते हैं, महारानी द्रौपदी की जय हो, महारानी द्रौपदी की जय हो। द्रौपदी कृष्ण जी को देखते ही दौड़कर उनसे लिपट जाती हैं। कृष्ण उनके सिर को सहलाते रहते हैं और द्रौपदी रोती हैं। भगवान उनको रोने देते हैं और थोड़ी देर में उसे खुद से अलग करके पास के पलंग पर बिठा देते हैं। द्रौपदी बैठी हैं, कन्हैया बैठे हैं। द्रौपदी ने कहा, सखा यह क्या हो गया? ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं था। कन्हैया ने कहा कि सुने, नियति बहुत क्रूर होती है। पांचाली वह हमारे सोचने के अनुरूप नहीं चलती, हमारे कर्मों को परिणामों में बदल देती हैं। तुम प्रतिशोध लेना चाहती थी और तुम सफल हुई द्रौपदी। तुम्हारा प्रतिशोध पूरा हुआ। सिर्फ दुर्योधन और दुशासन ही नहीं, सारे कौरव समाप्त हो गए। तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए, तुमने जो सोचा था वो तो हो गया। द्रौपदी ने कहा, सखा तुम मेरे भाव को सहलाने आए हो या उन पर नमक छिड़कने के लिए आए हो? कृष्ण ने कहा, नहीं द्रौपदी, मैं तो तुम्हें वास्तविकता से अवगत कराने के लिए आया हूँ। हमारे कर्मों के परिणाम को हम दूर तक नहीं देख पाते हैं और जब वे समक्ष होते हैं तो हमारे हाथ में कुछ नहीं रहता। द्रौपदी ने कहा, तो क्या इस युद्ध के लिए पूर्ण रूप से मैं ही उत्तरदायी हूँ कृष्ण? क्या यह युद्ध मेरे लिए हुआ है, मेरे कारण हुआ है? कन्हैया ने कहा, नहीं द्रौपदी, तुम स्वयं को इतना महत्वपूर्ण मत समझो, लेकिन हाँ, तुम अपने कर्मों में थोड़ी सी भी दूरदर्शिता रखती तो स्वयं इतना कष्ट कभी नहीं पाती। द्रौपदी ने कहा, मैं क्या कर सकती थी केशव? कन्हैया ने कहा, जब तुम्हारा स्वयंवर हुआ था तब तुम कर्ण को अपमानित नहीं करती और उसे प्रतियोगिता में भाग लेने का एक अवसर देती तो शायद परिणाम कुछ और होते। इसके बाद जब तुम्हें कुंती ने 5 पतियों की पत्नी बनने का आदेश दिया तब तुम उसे स्वीकार नहीं करती तो भी परिणाम कुछ और होते। और उसके बाद तुमने अपने महल में दुर्योधन को अपमानित किया, वह नहीं करती तो तुम्हारा चीरहरण नहीं होता और तब भी शायद परिस्थितियां कुछ और होती। हमारे शब्द भी हमारे कर्म होते हैं द्रौपदी, और हमें अपने हर शब्द को बोलने से पहले तौलना बहुत जरूरी होता है, अन्यथा उसके दुष्परिणाम सिर्फ स्वयं को ही नहीं अपने पूरे परिवेश को दुखी करते रहते हैं। संसार में केवल मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसका जहर उसके दांतों में नहीं बल्कि शब्दों में होता है। इसलिए द्रौपदी, अगर शब्दों का प्रयोग सोच समझ कर किया होता तो आज यह दशा देखने को नहीं पड़ता। और मैं भी आप सबसे यही निवेदन करता हूँ कि शब्दों का प्रयोग सोच समझ कर कीजिए। ऐसे शब्द का प्रयोग करिए जिससे किसी की भावना को ठेस ना पहुँचे। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करें आप हूँ शीतल होए।